हेलो हेलो हेलो। तो काफ़ी टाइम बाद न्यूज़ फ्लश का एपिसोड आ रहा है, क्योंकि एज यू नो मैंने अब इस चैनल पे फिर से वीडियोस अपलोड करना चालू कर दिया है। तो अब होपफुली न्यूज़ फ्लश भी रेगुलरली अपलोड होगा। अब यूजुअली तो मैं न्यूज़ फ्लश के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहता हूँ, पर आज यार स्क्रिप्टिंग करने से पहले ही एक के बाद एक ऐसी चीज़ें हुई कि क्या बताऊँ मैं। अगर इतना ज़्यादा गैप ना हुआ होता तो मैं इस एपिसोड को शायद डिले कर देता, पर लेकिन अब बना ही लिया है तो चलो पहले इंट्रो कर लेते हैं। सो वेलकम टू द एपिसोड 5 ऑफ न्यूज़ फ्लश, एक ऐसा शो जिसको मैंने सिर्फ अपने जेल जाने की चुल मिटाने के लिए बनाया है। सो स्टार्टिंग विद द एक्सट्रीमली ट्रैजिक अहमदाबाद प्लेन क्रैश। कल ही एक बोइंग ड्रीम लाइनर फ्लाइंग फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन with 242 passengers on board, including former Gujarat CM Vijay Rupani, 53 British nationals, 7 Portuguese nationals, and 1 Canadian national. So it just crashed directly after takeoff into the residential area of Meghani Nagar, just a few meters from Ahmedabad airport, into a hostel accommodating residential doctors and medical students. मतलब इस बार कितनी चाहिए? पूरा ही गया हुआ है कोई? फर्स्ट ऑफ ऑल RIP टू ऑल द विक्टिम्स, क्योंकि इनमें से बस 2 ही लोग बच पाए हैं, और उसमें से भी एक जन तो बाहर कूद गया था क्रैश के पहले। अब इतने सारे फॉरेन नेशनल्स होने की वजह से ये इश्यू इंटरनेशनली भी काफ़ी एस्केलेट हो चुका है, और साथ ही उस एरिया के बाकी कुछ बिल्डिंग्स भी अफेक्ट हुए। बट एक और भी वीडियो वायरल हो रहा है, पोस्टेड बाय अ गाय हु ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद ऑन द सेम बोइंग एयर इंडिया प्लेन, एंड ही गॉट डाउन एट अहमदाबाद बिफोर द प्लेन इटसेल्फ गोइंग डाउन। And as usual, the in-flight entertainment is not working. Leave in-flight entertainment. Calicut to landing stations. If I talk about this light, it is also not working. If I press this cabin crew button, it's not working either. Nothing is working. Nothing at all. अगर किसी को याद ना हो तो बता दूं कि एयर इंडिया को कुछ ही साल पहले टाटा ग्रुप ने अक्वायर किया था, और साथ ही इन डब्बा प्लेन्स को भी। अब याद दिलाना पड़ता है यार, क्योंकि क्या पता कि किसी को लगता हो कि प्लेन्स की ये कंडीशन देख के टाटा ग्रुप ने शायद वो सरकार को आधे भाव में रिटर्न कर दिया हो। ये पहली बार है कि यार इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और आधे से ज़्यादा लोग को तो याद भी नहीं है कि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। मतलब ये पहली बार है यार कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और आधे से ज़्यादा लोग को तो याद भी नहीं है कि एयर इंडिया टाटा ग्रुप की कंपनी है। यार खुद ही सोचो एक बार कि यार एक आदमी ताज होटल से चेकआउट करता है, ओन्ड बाय टाटा, फिर एयरपोर्ट पहुंच के स्टारबक्स में कॉफ़ी पीता है, इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन स्टारबक्स एंड टाटा, और फिर घुसता है इस डब्बे में। यार एक तो इतनी महंगी कॉफ़ी पी होती है उसने कि उसका उल्टी करने का भी मन नहीं करता। अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद कुछ हमारे महारथी भी चालू हो गए। दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी बाय द डीप स्टेट अगेंस्ट द राइजिंग स्टैचर ऑफ भारत। अबे ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतने सारे MPs का वर्ल्ड टूर करवा के भी एक कंट्री से स्टेटमेंट नहीं दिलवाया जा रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। क्या मतलब कि अब छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रीज भी डीप स्टेट का हिस्सा है। सो कंटिन्यूइंग द स्ट्रीक ऑफ डिज़ास्टर्स, पहले बेंगलुरु स्टैम्पीड, फिर मुंबई लोकल ट्रेन ट्रेजेडी, अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश, और अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद भी अब एक और इंसिडेंट हो गया दिल्ली में इस बार। अ ट्रेन ट्रैवलिंग फ्रॉम हजरत निज़ामुद्दीन टू गाजियाबाद गॉट derailed, बट थैंकफुली नो इंजरीज और casualties have been reported except the taxpayers money। यार एक पूरा एक डब्बा ही पलटा दिया यार ये तो। एक मिनट, क्या ये कोई नया मास्टर स्ट्रोक तो नहीं? अब थाने में ट्रेजेडी होने के बाद काफ़ी टाइम से न्यूज़ आ रही थी कि भाई ऑटोमेटिक डोर्स लगाएंगे या AC लोकल्स को फास्ट ट्रैक करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन दिल्ली वालों ने तो इसका भैंचोद ऑलरेडी तोड़ ढूंढ निकाला।
तुम डोर वोर लगाते रहो, हम पूरा डब्बा ही पलट देंगे। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। अब ये दो ट्रेजेडीज होने के पहले एक इनसे भी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। क्या मतलब कि अब 28% जीएसटी भी कम लग रहा है? अगर चाहिए तो एक किडनी भी मांग ही लो। नहीं नहीं, शर्माओ मत, मांग ही लो किडनी। और कुछ नहीं तो SC ST को तो टेम्परेचर 20 के नीचे रखने देते। यार ये किस तरह की इक्वालिटी है? चलो अब थोड़े पॉजिटिव नोट पे ले जाके एंड करते हैं इस वीडियो को। मतलब मज़ा ही आ गया यार। एस इज़राइल कंडक्टेड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स ऑन ईरान्स न्यूक्लियर इंफ्रा, eliminated IRGC chief along with multiple nuclear scientists. Major breaking news from overseas. Explosions ringing out across Iran's capital as Israel claims it's attacking Iran. People in Tehran awaking to the blast. Israel's defense minister announcing a, quote, special situation over the attacks. All in ऑपरेशन राइजिंग लायन। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी पे मल्टीपल टाइम्स अटैक किया गया है। ऑफ कोर्स कि उसको एक न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना है, और जो कि रोकना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीइंग अ बैकबोन ऑफ मोस्ट ऑफ द टेरर इन द मिडल ईस्ट एज वेल एज अ हाईली टिरनिकल रेजिम गिविंग डेथ पेनल्टी टू वीमेन फॉर नॉट वेयरिंग अ हिजाब। मतलब यार क्या इज्जत है यार, इतने बड़े ऑयल प्रोड्यूसर और अपने आप को तुर्रम खान मानने वाले देश को इस तरह से पेला जा रहा है कि क्या बताऊँ मैं। नहीं, मैं रशिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे क्यों तोड़ा? तो अब आज की वीडियो में बस इतना ही। बस जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि रेगुलरली ऐसे वीडियोस आते रहे।